नदी के किनारे एक फकीर बैठा हुआ था, जो अपना तमाम सामान लेकर, कासा लेकर, सब कुछ पूरी तैयारी से नदी के किनारे बैठा हुआ था एक फकीर। और बस इंतज़ार कर रहा था। तो कुछ लोग जा रहे थे उसके सामने से, जो लोग मतलब अपने अपने घर जा रहे होंगे, जो लोग नदी के करीब रहते हैं वो लोग अपने घर जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक बाबा, फकीर बाबा नदी के किनारे बैठे हुए। एक दिन हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन तो हो गया। तो वो बाबा नदी में से कंकर फेंक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे नदी में। वो बाबा नदी में कंकर फेंक रहे थे। लोगों ने देखा एक दिन कि यार ये बाबा नदी में कंकर क्यों फेंक रहे हैं, आखिर क्या बात है इसके पीछे, बाबा को क्या जरूरत है नदी में पत्थर फेंकने की। तो क्या हुआ, वो जब कंकर फेंक रहे थे ना, तो बहुत सारे लोगों ने देखा उनको। और फिर लोगों ने सवाल नहीं किया, चलो होगा कोई भी बाबा का अपना मसला होगा भाई साहब, काय के लिए उनसे सवाल पूछते हो। तो क्या हुआ, एक दिन गुजर गया, बाबा नदी के किनारे बैठकर पत्थर ही फेंक रहे थे। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन फिर कुछ लोग वहां से गुजरे, वो सेम लोग। तो उन्होंने देखा कि बाबा तो आज भी बैठे हुए नदी के किनारे पे, और आज भी कंकर फेंक रहे हैं नदी में ऐसे ही। खाना वाना तो खा लिया होगा उसने, वरना आप सोचोगे कि बाबा जब 24 घंटे वहां बैठे तो उन्होंने खाने में क्या खाया, वो हमको नहीं पता। बाबा शायद होटल जाकर आ गए होंगे वापस। तो फिर वो कंकर फेंक रहे थे, लोगों ने सवाल पूछा कि भाई साहब क्या बात है, कल भी कंकर फेंक रहे थे, आज भी कंकर फेंक रहे हो, मकसद क्या है, मच्छी को मारना चाहते हो, क्या मकसद है। तो बाबा ने कहा कि मकसद सिर्फ इतना है कि मुझे इस पार से उस पार जाना है। ये नदी बीच में से जा रही है, लेकिन मैं इधर बैठा हूं, मुझे नदी के उस पार जाना है। तो फिर लोगों ने कहा भाई साहब 24 घंटा हो गया आपको, कल भी आप इधर ही बैठे थे, आज भी इधर ही बैठे हो, तो कब जाओगे फिर। तो बाबा बोले कि भाई साहब ये पानी तो अभी बह रहा है ना, ये पानी जा रहा है अभी आगे, थोड़ा पानी को रुकने दो भाई साहब, फिर मैं चला जाऊंगा। अभी क्या, अभी पानी का भाव ज्यादा है, ये कंटिन्यू कल से पानी चल रहा है, अभी थोड़ा कम हो जाएगा पानी, पानी बंद हो जाएगा रुकना, तो फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से आसानी से। तो लोगों ने बोले बाबा क्या बेवकूफ़ी की बातें करते हो, पागल हो क्या, कैसे हो, क्या सोचते हो, क्या समझते हो, आप तो बाबा है, आपको तो दुनिया का बड़ा एक्सपीरियंस है साहब, तो आप क्यों बैठे हो इधर। आपको इतना तो समझता है ना कि भाई ये पानी कभी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि ये नदी का पानी है, ये समंदर की तरफ जाता है, ये दरियाओं की तरफ जाता है, तो ना ये कभी बंद होगा, ना आप यहाँ से पार करके उस पार जाओगे। तो बाबा कहने लगे कि जनाबे अली, मैं यही तो समझाना चाहता हूँ, मैं यही तो समझाना चाहता हूँ। बोले क्या बाबा, क्या समझाना चाहते हो। अरे बोले बाबा यही तो समझाना चाहता हूँ कि हम जिंदगी में हमेशा ये बोलते रहते हैं कि जब ये काम हो जाएगा तब मैं दूसरा काम करूँगा। बोले भाई आप जिंदगी में खुश क्यों नहीं हो। बोले मैं खुश इसलिए नहीं हूँ कि भाई साहब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ है, समझ में नहीं आता है, दिमाग काम नहीं करता है, तो कैसे खुश रहूँ। तो बोले आप हमेशा ऐसा क्यों सोचते हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी, जब प्रेशर कम हो जाएगा, जब टेंशन कम हो जाएगा, तब उसके बाद आप जिंदगी जीना शुरू करोगे। वो कभी खत्म नहीं होगा, बोले वो इस नदी की तरह चलता रहेगा। आपकी जिंदगी की जिम्मेदारियां, आपकी जिंदगी के टेंशन, आपकी जिंदगी के प्रेशर, आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलें, ये जिंदगी के साथ में चलने वाली चीजें हैं, ये कभी खत्म नहीं होगी, और इसके बिना जिंदगी में मजा भी नहीं है। अगर आपको एकदम आसान सरल जीवन मिलेगा कि भाई साहब आपको फर्स्ट क्लास जीवन मिल गया कि भाई आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफ में कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में क्या मज़ा है। मज़ा तो वही है ना भाई कि आपको कोई चैलेंज मिला है, आपके सामने कोई परेशानी है, आपको क्रॉस करके उसके आगे जाना है, यही तो मज़ा है ना। अगर आप नदी के इंतज़ार में बैठोगे कि जिस दिन ये नदी सूख जाएगी, जिस दिन ये नदी सूख जाएगी तब मैं इसको पार करूँगा, तो ना वो नदी कभी सूखने वाली है, ना आप कभी पार कर पाओगे। तो ज़िंदगी में हमेशा कोई भी अच्छा काम करना हो, अपने आप को खुश रखना हो, अपने आप को हैप्पी रखना हो, ज़िंदगी का कुछ मज़ा ले लेना हो, तो आज के दिन में जियो। ये ना सोचो कि कल पहले मैं ये काम करता हूँ उसके बाद मैं ज़िंदगी को जीऊँगा, नहीं, अपने सफ़र को एंजॉय करो, जहाँ भी हो जैसे भी हो उस पल को एंजॉय करो।
बाबा की तरह ऐसे नदी पर बैठकर ये ना सोचो कि जिस दिन ये सब कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन ये नदी सूख जाएगी उसके बाद मैं इसको पार करूंगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। क्योंकि अक्सर नदियां सूखा नहीं करती, नदियां सूखा नहीं करती। तो कब वो नदी सूखेगी और बाबा कब नदी पार करेंगे? तो बाबा ने यही कह के गया उन लोगों को कि भाई साहब, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि नदी कभी सूखने वाली नहीं है। लेकिन आप लोग जो है तो ये सोच रहे हो जिंदगी में कि भाई जब सब कुछ ये सही हो जाएगा उसके बाद, जब देखो आपको एक बात बोलूं कि एक बंदे ने एक गाड़ी लिया था, नई गाड़ी खरीदा उसने, बड़ी गाड़ी खरीदा, लेकिन वो अपने घर के बाहर गाड़ी को नहीं निकाल रहा है, गाड़ी नहीं लेके आ रहा बाहर। तो उसके दोस्तों ने पूछे भाई साहब क्यों नहीं लेके आ रहे हो बाहर? बोले भाई अभी तो रेड सिग्नल है ना, बोले अभी रेड सिग्नल है अपने घर के बाहर में, एक सिग्नल लगा हुआ है वो रेड है। जिस दिन वो ग्रीन हो जाएगा ना उस दिन मैं अपनी गाड़ी को बाहर निकालूंगा। जिस दिन इस शहर के तमाम सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे ना तब मैं अपनी गाड़ी को बाहर निकालूंगा। अभी रेड है तो मैं अभी नहीं निकाल सकता। मुझे डर लगता है भाई साहब कि वहाँ पे खड़े रहो, वेट करो, फिर आगे जाएंगे, फिर सिग्नल लग जाएगा, फिर रेड रहेगा, फिर वेट करो। तो दोस्तों ने यही कहा भाई साहब कि ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आएगा ही नहीं कि शहर के तमाम सिग्नल रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए। नहीं भाई, कहीं पर गेट रेड रहेगा, कहीं पर ग्रीन रहेगा। अगर आपको निकलना है तो आपको निकल जाना पड़ेगा। सिग्नल का इंतजार ना करो, सिग्नल कभी रेड होता है कभी ग्रीन होता है। समझ गए होंगे ना? कितने समझदार तो हो आप लोग, इसीलिए तो वीडियो देख रहे हो ना। तो बाबा की बातें समझ में आ गई। तो बस यही कहने के लिए आया था यार। फिर मिलूंगा आपसे मैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।